एक औरत की कहानी अपनी जुबानी। कभी कभी लगता है कि हम बस एक मशीन बन गए हैं। सुबह से लेकर रात तक बस एक के बाद एक काम करते जाना। खुद के लिए वक्त निकालना तो जैसे एक सपने जैसे लगता है, खासकर तब जब आप एक हाउसवाइफ हो। ऐसा कहा जाता है औरत सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरी कायनात होती है। लेकिन उसी कायनात को सबसे ज़्यादा अनदेखा भी किया जाता है, खासकर तब जब वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे घर की नींव बनी होती है। लोग सोचते हैं कि जो घर पर रहती हैं वो आराम करती होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हाउसवाइफ का कोई टाइम ऑफ नहीं होता। हर घंटे हर मिनट कोई ना कोई जिम्मेदारी उसका इंतज़ार कर रही होती है। बच्चों के स्कूल की तैयारी, सबकी पसंद का खाना, घर की सफाई, सबकी सेहत का ध्यान और सबसे बड़ी बात, हर किसी का मूड भी तो संभालना होता है। पर क्या कभी किसी ने हमारा मूड पूछा? लोग पूछते हैं, अरे तुम तो घर पर रहती हो, थकती किस बात से हो? काश वो समझ पाते कि 24 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई प्रमोशन नहीं और कई बार तो थैंक यू भी नहीं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप सब एक स्मार्ट और परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो अपने घर के काम भी खूबसूरती से मैनेज करती हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती हैं। तो सबसे पहला कदम है अपने कामों की सीमा तय करना और उसमें भी टाइम निकालना खुद के लिए। हाउसवाइफ होना मतलब सिर्फ घर के कामों में उलझे रहना नहीं है। हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, जैसे कि कोई नया स्किल सीखना, आर्ट, म्यूज़िक, नई भाषा, अधूरी पढ़ाई पूरी करना या कोई घर से शुरू होने वाला छोटा बिजनेस। जितना आप अपने रूटीन को जस्टिफाई, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी और माइंड ग्रो करेगा। दूसरा ज़रूरी पॉइंट, अपने लिए तैयार होना। नाज ना नौटंकी, सुबह उठो खुद के लिए तैयार हो। ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी शो ऑफ के लिए, बस अपने लिए। जब आप खुद को आईने में अच्छे से देखोगे तो अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी। वो जो बिखरे बाल, वही पुराना नाइट सूट, वो सिर्फ आपकी थकावट नहीं, आपकी नज़रिया भी दिखा देते हैं। खुद को सजना संवरना खुद से प्यार करने का एक छोटा लेकिन ज़रूरी हिस्सा है। तीसरा, कई बार हम इतना बिजी रहते हैं कि खाना भी सही टाइम पर नहीं खाते, पानी तक पीना भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं पहले सबका करा लूं, फिर खुद लिए बैठूंगी। लेकिन अगर आप खुद थक जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी तो सबका क्या होगा? इसीलिए आज से वादा करो, पानी टाइम पर पियोगी, भूख लगे तो टाइम पर खाओगी और नींद पूरी लोगी। चौथा, अपने दिन की प्लानिंग खुद के अनुसार करना। सिर्फ दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद के टाइम को मैनेज करना सीखें। जब आप अपना शेड्यूल खुद बनाएंगी, तब आप जान पाएंगी कि किस वक्त क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। पांचवा, डिजिटल दुनिया तुम्हारे लिए भी है। आज के दौर में बहुत कुछ घर से किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो कोई कोर्स कर सकते हो, कोई ऑनलाइन काम, छोटी सी अपनी दुकान या फिर इंस्टा पर कुछ क्रिएटिविटी करना शुरू कर सकते हो। इससे न सिर्फ थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, बल्कि आपको अंदर से एक सुकून भी मिलेगा कि हाँ, मैं सिर्फ खर्च नहीं, योगदान भी दे रही हूँ। छठा, फ्री टाइम को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना। बहुत सी हाउसवाइफ जब फ्री होती हैं तो या तो सीरीज देखती हैं या तो फिर नेगेटिव सोचने लगती हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं कहाँ जाऊँ, इस सोच से बचें। अपने फ्री टाइम पे किताबें पढ़ें, अपने ड्रीम्स और गोल्स पर सोचें और लिखें, खुद से जुड़ने की कोशिश करें। सातवां, दोस्त, बातचीत और अपडेट रहना भी सेल्फ केयर है। अपना सोशल सर्कल ख़त्म मत कर होने दो। कभी एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर लो, कभी किसी पुराने फ्रेंड से मिल लो, कुछ नया पढ़ो, न्यूज़ देखो।
टेक्नोलॉजी को समझो ताकि आप बच्चों के साथ कनेक्ट रह सको। जब आप अपडेट होंगी तो बच्चों के नज़र में भी आपकी इज्जत और भरोसा बढ़ेगा। 8वां, बजट बनाना और समझना सीखिए। कई बार हाउसवाइफ्स को ऐसा लगता है कि क्योंकि वह पैसा नहीं कमा रही इसलिए घर के पैसों पर बात करना उनका हक नहीं, लेकिन घर का बजट चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, उसे समझने से भी आती है। हर महीने की इनकम, खर्च, सेविंग और ज़रूरतों की लिस्ट बनाएं। एक छोटी डायरी रखें जहाँ रोज़ के छोटे बड़े खर्च लिखे जाएं। अगर मुमकिन हो तो हर महीने कुछ छोटी स्विंग्स खुद के लिए अलग रखें ताकि किसी दिन कुछ अपने लिए खरीदने का मन हो तो आप बिना झिझक के खरीद पाएं। यह फाइनेंशियल आपको एक आत्मनिर्भर एहसास करा देगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। नवा डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है। आजकल आजकल दिन की शुरुआत ही मोबाइल स्क्रॉल करने से होती है। रात को भी उसी के साथ नींद आती है। हम सोचते हैं देखो उसकी लाइफ कितनी सेट है, मैं तो बस घर में रह गई। लेकिन यह कैप्रिज़न ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए हफ्ते में कुछ घंटे या दिन ऐसा रखें जब आप मोबाइल को साइड में रख दें। बच्चों से बात करें, पति के साथ चाय पिएं, कोई किताबें पढ़ें या फिर बस अपने साथ बैठें। बिना स्क्रीन के जब आप खुद से जुड़ती हैं वही असली शांति मिलती है। 10वां, ना कहना सीखिए, वह भी बिना गिल्ट के। कई बार हम औरतें यह सोचती हैं कि अगर हमने किसी को मना किया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा या फिर उसे बुरा समझ लेगा। लेकिन सच यह है कि हर बात मानना, हर चीज़ करना और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हमें थका देती है, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। इसलिए ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहिए, माफ़ कीजिए मैं यह नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। उसे वाइज़ल खर्च करना ही समझदारी। 11वां, खुद को कभी बस गणी मत कहो। हम कई बार खुद को ही कम समझ लेते हैं। मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। लेकिन सोचिए, क्या आप सिर्फ एक खाना बनाने वाली हैं या सिर्फ बर्तन धोने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। आप एक मैनेजर हैं, काउंसलर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, प्लानर हैं और एक डीलर भी। अपने काम की रिस्पेक्ट सबसे पहले आपको खुद करनी होगी। जब आप अपनी पहचान को प्राउडली अपनाएंगे तभी दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। 12वां, अकेले समय बिताना अपराध नहीं है। हमेशा खुद को किसी न किसी के सेवा में लगा देना यह त्याग नहीं, खुद से दूरी है। कभी कभी चुपचाप बैठना, एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना, बस बिना किसी वजह में म्यूज़िक सुनना, यह भी ज़रूरी है। खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल नहीं, हीलिंग होता है। यह समय आपको रिचार्ज करता है ताकि आप फिर सबके लिए खुद को अच्छे से दे सकें। 13वां, अपनी हेल्थ की ट्रिक करो जैसे फैमिली की हेल्थ को करती हो। जब बच्चों को हल्का बुखार होता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन जब खुद के दिन भर थकावट, कमज़ोरी या दर्द होता है तो बस सोचते हैं कि अभी काम है, बाद में देख लेंगे। क्यों? आप भी उसी फैमिली का हिस्सा हो जिसका ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। अपना रेगुलर चेकअप करवाओ और अगर कुछ ठीक ना लगे तो डिले मत करो, क्योंकि आप ठीक होंगी तभी घर ठीक चलेगा। 14वां, अपनी पैटिंग स्टाइल पर भरोसा रखो। आजकल एडवाइस देने वाले बहुत हैं। बच्चे को ऐसा सुलाओ, ऐसे डिसिप्लिन करो, स्क्रीन मत दो, टाइम दो। कभी कभी यह ओवरलोड ही माँ को गिल्ट में डुबा देता है, लेकिन सच यह है कि कोई परफेक्ट नहीं होता।
आप जो कर रही हो वो अपने हालात समझकर और प्यार से कर रही हो, और यही काफ़ी है। हर माँ की जर्नी अलग होती है और आपकी भी उतनी ही कीमती है। 15, जो चीज़ें तुम्हें खुशी दे रही है उन्हें टालना बंद करो। पसंदीदा मिठाई खा लूँ? नहीं। कैलोरीज होगी? वो गुलाबी सूट पहनूं? नहीं। बहुत ब्राइट होगा? पुराना कॉलेज फ्रेंड को मैसेज करूं? नहीं। अब क्या बात करूंगी? ऐसे ही टालते टालते हम खुद की छोटी छोटी खुशियों से दूर हो जाते हैं। अब से एक वादा करो, जो चीज़ दिल को हल्का करे वो बिना एक्सप्लेशन के करोगी, क्योंकि खुद को खुश रखना सेल्फिश नहीं, स्मार्टनेस है। अगर यह बातें आपको दिल को छू गई हो तो इसे किसी एक औरत से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उसे भी कोई यह याद दिलाने वाला चाहिए हो। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और याद रखो, तुम ज़रूरी हो।